हस्तकला है, हम राजस्थान की हस्तकला से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हस्तकला का क्या मतलब होगा? स्थानीय सामग्री एवं हुनर, स्थानीय सामग्री एवं हुनर से उपयोगी एवं कलात्मक सामग्री बनाना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो स्थानीय सामग्री आपके पास उपलब्ध है, जैसे आप किसी शहर में रहते हो, वहां के मिट्टी के बर्तन बनाते हो, तो वो क्या है? मिट्टी क्या है? एक स्थानीय सामग्री है। उससे कोई कलात्मक वस्तु बनाते हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? हस्तकला बोलेंगे। ठीक है, तो स्थानीय सामग्री एवं हुनर, हुनर मतलब आपका जो टैलेंट है, अपने टैलेंट से बनाया जाए, ठीक है, कुछ कलात्मक वस्तु, उसको क्या कहेंगे अपन? हस्तकला बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन? हस्तकला बोलेंगे। ठीक है, अब राजस्थान में कुछ शिल्पी जातियां होती है, यानी कि जो इस काम में बहुत ज्यादा हुनर होता है, जिनको बहुत ज्यादा जो टैलेंटेड होते हैं, वो क्या करते हैं? हस्तकला बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अगर अपन वर्तमान समय में बात करें, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट का काम वहीं पर ही होता है जहां पे प्रॉपर जो स्थान अपनी रियासत के लिए जाना जाता है। जैसे अभी आप कोटा में पढ़ रहे हो, कोटा में इतना ज्यादा हैंडीक्राफ्ट का काम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस जाओगे, टूरिस्ट प्लेस जैसे उदयपुर हो गई, जयपुर हो गई, जोधपुर हो गई। ठीक है, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अभी तो मुझे तीन ही नाम याद आए। तो यहाँ के जो ओल्ड एरियाज होते हैं, पुराने होते हैं, जहाँ पे किले वगैरह होते हैं, ठीक है, उन स्थानों में आप जब स्थानीय दुकानों में जाओगे, आपने जयपुर में देखा होगा एक जगह आती है चौड़ा रास्ता, हवा महल वाली रोड जो है, ठीक है, जो जयपुर से परिचित होंगे उनको पता होगा। तो चौड़ा रास्ता पे जब आप जाओगे तो बहुत सारी आपको दुकानें मिलेगी जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं? हस्तशिल्प कहते हैं। और वो किस लिए जाने जाते हैं? क्योंकि क्या मेनली वो हमें अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता, क्योंकि राजस्थान का या जो लोकल इंसान है वो उन चीजों को ज्यादा नहीं खरीदता है, पर जो फॉरेन से लोग आते हैं उनको ये चीज बहुत अट्रैक्टिव लगती है और इसलिए उनको बेची जाती है। और आप देखोगे तो उनका प्राइस भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इंडियन पीपल उन चीजों के लिए इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, पर फॉरेनर्स को वो चीज बहुत अलग और यूनिक लगती है, इसलिए वो खरीदते हैं। तो वही काम आज भी राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट का काफी काम चलता है। हैंडीक्राफ्ट के बहुत कलाकार भी होते हैं जो किसी ना किसी पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो जोधपुर में एक नेशनल हैंडलूम्स है। ठीक है, बहुत बड़ा इलाका है जोधपुर में हैंडलूम्स का, हैंडीक्राफ्ट होने का। तो जोधपुर क्या है? इस हैंडीक्राफ्ट के लिए, हस्तकलाओं के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, और जोधपुर में एक जगह है बोरानाड़ा, ठीक है, वहां पे हैंडीक्राफ्ट का काम होता है। काम होने का मतलब है हैंडीक्राफ्ट बेचे जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एक पार्क है EPIP करके, निर्यात करता है, जो इसके लिए ही जोधपुर जाना जाता है। भाई आपको पता होगा कि हैंडीक्राफ्ट का मतलब ये होता है बंदेज है, अजरक प्रिंट है, इवन ये जो कोटा है, कोटा का जो कोटा डोरिया है, ये किस लिए? ये एक तरीके का स्थानीय कपड़े से बनाई साड़ी है, तो वो क्या है? कपड़ा है, तो वो स्थानीय हस्तकला के लिए फेमस है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से हस्तकलाएं हो गई। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि विभिन्न विभिन्न जगह पे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आपसे बोल दे बगरू प्रिंट है, बगरू प्रिंट कहाँ का फेमस है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अजरक प्रिंट कहाँ का फेमस है, तो एग्जाम में इस हस्तकला से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आएंगे और आपको चार मैच द फॉलोइंग दे रखे होंगे, उसमें पूछा, उसमें ऑप्शन दे देंगे, एक जगह बोलेंगे नमदे दे देंगे, पिछवैया दे देंगे, गलीचे दे देंगे, मथेरण कला, फिर शहरों के नाम लिख देंगे, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो आपको क्या है? मैच द फॉलोइंग कराने होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हस्तकलाओं से लगातार आते रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली हमारी जो है थेवा कला है। थेवा कला से भी पहले हम जानेंगे कुछ केंद्र जो हस्तकला के लिए स्थापित है। देखो 1991 में राजस्थान की औद्योगिक, ये सब अपने नोट्स में कॉपी कर लेना आप,
1991 में औद्योगिक नीति के अनुसार राजस्थान में 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना की गई। देखो, शिल्प ग्राम का एक मेला भी लगता है उदयपुर। अगर आप गए हो तो क्रिसमस से न्यू ईयर में शिल्प ग्राम लगते हैं। शिल्प ग्राम महोत्सव जो होता है वो एक लोकल फेस्टिवल की तरह होता है। उस लोकल फेस्टिवल में क्या होगा, कुछ मेले टाइप होगा, कोटा दशहरा मेला की तरह नहीं, कुछ अलग तरीके का होता है, बहुत ट्रेडिशनल होता है। कुछ खाने पीने की दुकानें होती है, उसमें कुछ कल्चरल फेस्टिवल हुए जाते हैं। जैसे आपने नृत्य पढ़ा है तो वहां पे कुछ कल्चरल फेस्टिवल के रूप में 13 ताली नृत्य हो जाएगा, घूमर नृत्य हो जाएगा, ठीक है, और कुछ वाद्य यंत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कुछ कुल मिलाकर आपको राजस्थान की चीजों से परिचित कराया जाएगा। तो वहीं पर ही क्या है, राजस्थान की हस्तकलाएं भी आप देखोगे दुकानों पे, बहुत जगह आप राजस्थान के जो लोकल चीजें हैं, ठीक है, राजस्थान के जो हैंडीक्राफ्ट है वहां पे बेचे जाते हैं, ठीक है। अब इसके प्रमुख केंद्र कौन से है ये पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछ ले, सबसे पहला प्रमुख केंद्र है जवाहर, कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, जवाहर कला केंद्र कहां पर स्थापित है? जवाहर कला केंद्र ये है जयपुर में, ठीक है, जवाहर कला केंद्र। इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? चार्ल्स कोरिया। वास्तुकार कौन था? जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार था चार्ल्स कोरिया, और उसने 1986 में डिजाइन किया था ये जवाहर कला केंद्र, ठीक है। ये 1993 में जो जवाहर केंद्र है 1993 में बनकर तैयार हुआ, 1993 में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। 1993 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था, ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। तो आप अगर जयपुर गए हो तो आपने देखा होगा जवाहर कला केंद्र करके वहां पे एक स्थान है, ठीक है, जो वहां की हस्तकलाओं के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पा चुका है। 1993 में बनके तैयार हुआ था और उसका उद्घाटन किसने किया था? शंकर दयाल शर्मा ने, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्तमान में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम जवाहर कला केंद्र में ही होते हैं। आई बात समझ में? फिर ये तो पहला केंद्र हुआ। दूसरा जो केंद्र है वो है हवाला शिल्प ग्राम, और ये जो है ये हमारा उदयपुर में है। तीसरा जो केंद्र है, ठीक है, जहां पे शिल्प ग्राम लगेगा वो है पाल शिल्प ग्राम, और ये हमारा मिलेगा जोधपुर में, ठीक है। तो ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ही जाने जाते हैं। तो आप देखना, हवाला शिल्प ग्राम अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो उदयपुर होगा इसका आंसर, पाल शिल्प ग्राम हमारा जोधपुर में होगा। क्लियर है यहां तक? मैं अब इसको रब कर देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। अब मैंने बताया कि राजस्थान अपनी अलग अलग हस्तकलाओं के लिए जाना जाता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाली हस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम हस्तकला पढ़ेंगे वो है थेवा कला, ठीक है। ये है थेवा कला। थेवा कला में क्या होता है? कांच से सोने की कारीगरी में से बने आभूषण बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि थेवा कला में अगर आप देखो तो कांच के ऊपर क्या है, सोने की कलाकारी की जाती है और उससे कुछ आभूषण बनाए जाते हैं।
उसको, ऐसी कला को अपन क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं। मतलब कांच पे सोने का चित्रांकन, कहने का मतलब है कांच पे सोने का चित्रांकन क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। ठीक है, मतलब हरे कलर का कांच होता है, उस पे सोने का चित्रांकन करते हैं। हरे कांच पे सोने का चित्रांकन। और ये जो कांच होता है ये बेल्जियम कांच होता है। ठीक है, कांच जो होता है ये क्या होता है? बेल्जियम कांच होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है प्रतापगढ़ की। ठीक है, राजस्थान में आपको पता होगा दक्षिणी भाग में एक जिला है प्रतापगढ़, जो उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास नजदीक पड़ेगा। प्रतापगढ़, जहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य भी है, वहीं पर ही थेवा कला, वहीं की थेवा कला क्या है? प्रसिद्ध है। अब इसके प्रवर्तक मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये थेवा कला? तो नाथूजी सोनी से हुई थी, और उनका परिवार क्या है? इस कला को बनाने में, थेवा कला को बनाने में निपुण है। तो क्या है, ये जो राज सोनी परिवार है, ये परिवार आज भी प्रतापगढ़ में थेवा कला के लिए जाना जाता है, और इनके परिवार के लोग थेवा कला का काम आज भी करते हैं और किसी और को नहीं सिखाते हैं। ठीक है, किसी और को नहीं बताते कि कैसे किया जा सकता है, और यही प्रसिद्ध है। और उसके बाद ये मार्केट में इनकी थेवा कला के आइटम्स जाते हैं और वहीं से इनको प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, जस्टिन वकी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर आपसे पूछा जाए थेवा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने लोकप्रिय बनाया, तो आपका आंसर होगा जस्टिन वकी, एक अंग्रेज अधिकारी था। इस थेवा कला के लिए 8 बार इस राज सोनी परिवार को पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड होता है, उससे इस थेवा कला के लिए राज सोनी परिवार को 8 बार पद्मश्री से नवाजा गया है। एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं थेवा कला के पॉइंट। थेवा कला की जब हम बात करेंगे तो हरे कांच पर सोने का जो चित्रांकन होता है, ठीक है, उसको ही हम थेवा कला बोलेंगे। ये जो मुख्य है ये प्रतापगढ़ की फेमस है। नाथूजी सोनी जो है इसके प्रवर्तक है। महेश राज सोनी को पद्मश्री मिल चुका है इसके लिए, हालांकि सोनी परिवार को 8 बार पद्मश्री मिल गया है। जस्टिन वकी जो थे उन्होंने इसको इंटरनेशनल लेवल पे यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करा था? फेमस किया था। ठीक है, इसके जो जनक माने जाते हैं, जो स्टार्ट जिसने किया था वो कौन है? नाथूजी सोनी। और सबसे पहले पद्मश्री जो मिला था वो किसको मिला था? महेश राज सोनी को 2015 में। जस्टिन वकी जो है इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको फेमस किया। यहां तक सबको क्लियर हुआ थेवा कला क्या है? एक बार आप सब देख लेंगे और आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट हस्तकला वाला जो आइटम है वो है टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा की जब हम बात करेंगे तो ये मिट्टी को पकाकर उसकी मूर्तियों और खिलौने बनाना। देखो, आपने मिट्टी के कुछ खिलौने या कलात्मक वस्तु जब आप रोड वगैरह पे भी जाते होंगे तो देखे होंगे, इसको अपन क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, टेराकोटा होती है यानी मिट्टी की मूर्तियां। हम जब बात करेंगे मिट्टी की मूर्तियों की तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? आंसर टेराकोटा। ठीक है, इसी मिट्टी की मूर्ति को अपन मोलेला कला भी कहते हैं। मोलेला कला भी कहते हैं, या फिर इसी को अपन मृण मूर्तियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृण मूर्तियां। ये प्रसिद्ध कहाँ की है? अगर आपसे पूछा जाए कि टेराकोटा का काम कहाँ का प्रसिद्ध है तो आपको याद रखना है मोलेला कला कहते हैं इसको, यानी एक मोलेला गांव। ठीक है, और ये मोलेला गांव कहाँ पड़ेगा? ये मोलेला गांव पड़ेगा राजसंबंध में। राजसंबंध डिस्ट्रिक्ट में एक गांव आता है मोलेला गांव। ठीक है, वहां का क्या है? टेराकोटा का जो काम है मोलेला गांव राजसंबंध का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मिट्टी को पकाकर उसकी मूर्ति और खिलौने बनाए जाते हैं। मुख्य केंद्र कहां पर है? मोलेला। यहाँ के मोहनलाल कुमावत। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मोलेला के लिए कौन से व्यक्ति को जाना जाता है
देखो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि मोलेला के लिए किसको जाना जाता है। जैसे आपको दे देंगे कि थेवा कला, एक जगह मैच द फॉलोइंग बनाएगी, थेवा कला लिख देंगे, फिर टेराकोटा लिख देंगे, ठीक है, फिर ब्लू पोट्री लिख देंगे, ऐसे फिर ब्लैक पोट्री लिख देंगे, फिर यहाँ पे पर्सनों के नाम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे जैसे मोहनलाल कुमावत, फिर इस तरीके से आपको अलग अलग नाम लिखते जाएंगे टेराकोटा में। फिर उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे क्या कहते हैं, सोनी परिवार या फिर महेंद्र राज सोनी, ठीक है। उसके बाद कृपाल सिंह शेखावत, तो फिर आपको क्या कह देंगे, मैच द फॉलोइंग कराओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक साथ 3-4 आइटम यहाँ दे देंगे, 2-3 व्यक्तियों के नाम दे देंगे, जो जो व्यक्ति है जिस भी हस्तकला के लिए फेमस है उसको आपको मैच कराना होगा। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन बनता है। आई बात समझ में? तो अब आपसे अगर पूछा जाए, हरजी में भी इसका काम होता है, हरजी का जालौर में, जहां यहाँ पर देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। बड़ोपल हनुमानगढ़ में भी प्रसिद्धि सबसे ज्यादा का की मुलेला की है, ठीक है। जो ये हरजी है, ठीक है, बड़ोपोल है, ये तो कुछ अन्य स्थान है। यहाँ पे प्राचीन काल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य, अच्छा ठीक है, बड़ोपोल हनुमानगढ़ में एक पक्षी अभ्यारण्य भी है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कागजी टेराकोटा, कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है ये अलवर का प्रसिद्ध है, कागजी टेराकोटा। अगर आपसे पूछा जाए सुनहरी टेराकोटा, तो ये हमारे बीकानेर का प्रसिद्ध है। सुनहरी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो ये टेराकोटा की बात हो गई। मिट्टी से जो मूर्तियां बनती है उसको अपन टेराकोटा कहते हैं। मुलेला गांव राजसमंद में बनाई गई थी। इसके अन्य स्थान हरजी और बड़ोपोल भी है। कागजी टेराकोटा अलवर का, सुनहरी कोटा टेराकोटा बीकानेर का प्रसिद्ध है। आई बात समझ में? फिर हम बात करते हैं ब्लू पोट्री की, ठीक है। ब्लू पोट्री जो है उसके लिए जाना जाता है अपनी राजस्थान की राजधानी जयपुर। वहां पे ब्लू पोट्री का काम आप बहुत देखोगे। जब आप आमेर के किले में जाओगे, आमेर के किले के रास्ते में आपको बहुत दुकानें ऐसी मिलेगी जहाँ पे आपको कुछ प्लेट टंगी हुई मिल जाएगी ब्लू कलर की। तो वो क्या है, उसमें क्या है, ब्लू पोट्री का काम हो रहा है, ठीक है। आप देखोगे जब अगर कोई गया भी हो जयपुर में तो आपको बहुत सारी दुकानें मिलेगी रास्ते में, ठीक है। आमेर साइड जब जाओगे आप तो वहां पे क्या है, ब्लू पोट्री का काम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अब हम थे ब्लू पोट्री पे। ब्लू पोट्री की जब हम बात करेंगे तो आप देखना, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन नहीं होते, ब्लू कलर के ही होते, ठीक है। नीला रंग मतलब चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन तो सफेद हो गए, उस पर नीला रंग चढ़ाएंगे और फिर कुछ चित्र बनाएंगे। उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लू पोट्री कहते हैं। जैसे एक बर्तन है, ठीक है, उस पर ब्लू कलर कर दिया और उस पर कुछ चित्र बना दिए, ठीक है। प्लेट्स वगैरह होती है जैसे, उस पर कुछ चित्र बना दिए, उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लू पोट्री कहते हैं, ठीक है। इसका जो मुख्य केंद्र है जयपुर है। कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है। मैंने आपको बताया जब हम बात कर रहे थे टेराकोटा की तो उसके लिए कौन था, मोहनलाल कुमावत प्रसिद्ध। फिर जब हमने बात करी थेवा कला की तो नाथूजी सोनी प्रसिद्ध है। और जब हमने बात करी किसकी, ब्लू पोट्री की, तो कृपाल सिंह। तो आपको सबको याद रखना है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने नीले रंग के अलावा भी अन्य रंगों का प्रयोग किया है। नीले रंग के अलावा अन्य रंगों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। अच्छा, ब्लू पोट्री के बारे में कुछ और बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन भी आ चुका है। ये अगर आपसे पूछा जाए कि किसके काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि आई थी, ठीक है, या फिर इसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसके काल में हुआ था, तो आपको बताना है महाराजा
राम सिंह सेकंड, ये वही है जिन्होंने एल्बर्ट म्यूजियम बनाया था, ठीक है, जयपुर को पिंक रंग से पुतवाया था। ये वही इंसान है जिन्होंने प्रिंस ऑफ एल्बर्ट का स्वागत करने के लिए जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था। और एक जयपुर में बहुत ही प्रसिद्ध रामबाग पैलेस होटल सभी जानते होंगे, 5 स्टार होटल है वहाँ का, वो भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। हालांकि एल्बर्ट म्यूजियम का जो उद्घाटन है वो फिर माधव सिंह सेकंड के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये किसके टाइम पे प्रसिद्धि मिली थे, महाराजा राम सिंह सेकंड के। ये मूलतः चीन और फारस की है जो मुगल काल में भारत आई। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है तो ये कहा कि है चीन और फारस की है, ठीक है, जो कि मुगल काल में, मुगल काल का मतलब ये है जब, आपको तो पता ही है जयपुर पे तो मुगलों का ही राज था, तो मुगलों के राज के टाइम पे क्या हुई थी, ये भारत आई थी। और दिल्ली में एक कलाकार था भोला, ठीक है, भोला से क्या हुआ, राजस्थान के चुंडामन और कालू कुमार इसे सीखकर राजस्थान लेकर आए थे। इसको अगर आप पूछा जाए कि देश विदेश में पहचान, देखो ये कला तो दिल्ली में एक भोला नामक आदमी ने चुंडामन और कालू को सिखाई और फिर वो राजस्थान लेकर आए, पर अब देश विदेश में इसको प्रसिद्धि कैसे दिलाएगी, भाई राजा के टाइम पे आ गई पर प्रसिद्धि कैसे आई, तो कृपाल सिंह शेखावत ने इस पे काम करना चालू करा, ठीक है। 25 रंगों का प्रयोग करके वो पोट्री बनाते थे, ब्लू पोट्री, जिसको कृपाल पोट्री भी कहते हैं, तो उन्होंने इसको फेमस किया। और 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो आ तो राम सिंह सेकंड के टाइम पे गई थी, लेकिन इसको देश विदेश में पहचान दिलाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, कृपाल सिंह शेखावत। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कृपाल सिंह शेखावत किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ब्लू पोट्री। और मैं कह रहा हूँ 100% इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो मैच द फॉलोइंग वाला ही आएगा। तो अगर कृपाल सिंह शेखावत देखे तो उसको आप किससे मिलाओगे, ब्लू पोट्री से मिलाओगे। आई बात समझ में। नीले रंग के अलावा भी अन्य रंग प्रयोग होते हैं, मेनली जो होता है वो नीला रंग प्रयोग होता है, इसलिए इसको ब्लू पोट्री कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है मीनाकारी, ठीक है। आपको याद रखना है जो ब्लू पोट्री है वो राम सिंह सेकंड के काल में आई, लेकिन जब मीनाकारी की बात करेंगे तो ये भी जयपुर की ही प्रसिद्ध है। और जयपुर में कछवाहों का शासन था। कछवाहा राजा कौन थे, मानसिंह थे, आमेर के राजा थे, ठीक है। तो ये जो है मीनाकारी ये मानसिंह के काल में आई थी, ठीक है, मां से मीना और मां से मानसिंह। सोने के आभूषण में से रंग चढ़ाया जाता है। इसमें क्या है, सोने के जो आभूषण है उससे रंग चढ़ाया जाता है। इसमें मानसिंह ने लाहौर में इसके कलाकारों को, देखो मानसिंह ने क्या है लाहौर से इसके जो कलाकार है, ठीक है, लाहौर में कहाँ से आई, ये फारस से आई और फिर लाहौर से मानसिंह प्रथम जो थे, ठीक है, जो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, इन्होंने क्या करा लाहौर से कुछ कलाकारों को बुलाया, ठीक है, और उन्होंने क्या करा फूल और पत्ती या मोर का जो चित्रांकन है वो क्या है सोने और चांदी से करा। और तांबे पर क्या है सोने, जैसे ये कोई तांबे की वस्तु है इस पे सोने से इसका मोर का चित्रांकन कर दिया, फूल पत्ती का कर दिया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, मीनाकारी कहेंगे। अगर आपको एग्जैक्टली ये सारी चीजें देखनी है ना तो आप कभी भी आमेर जाओगे, आप कभी जयगढ़ के किले घूमने गए तो वहां पे जैसे ही आप जयगढ़ के किले में जाओगे तो वहां पर मतलब एक शॉप है, वहां पर आपको दिख जाएगी। जयपुर में आप जाओगे आपको बहुत सारी शॉप दिखेगी, ठीक है, वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, हस्तकला वाली हैंडीक्राफ्ट चीजें। बट दिक्कत ये होती है हम किसी भी दुकान में जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करता है कि हमारा माल खरीद ले, तो वो क्या है तुम्हें सारा दिखा देगा, फिर वो ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप कुछ खरीदो। तो अगर खरीदने की दम हो तो ही जाना, नहीं तो आराम से पढ़ लो और आप वैसे फोटो देख सकते हो, मैं आपको किसी दिन फोटोज भी दिखा दूंगा, ठीक है। कुदरत सिंह को इसके लिए पद्मश्री अवार्ड मिला, ठीक है। कुदरत सिंह जो है, अब यही मैंने कहा था मैच द फॉलोइंग आएगा, तो अब मीनाकारी का नाम आए तो आपको क्या बोलना है, कुदरत सिंह। कुदरत सिंह किसके लिए जाने जाते हैं, मीनाकारी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और मीनाकारी की जब हम बात करेंगे तो इसमें काले, इसमें नीले, इसमें पीले, नारंगी और गुलाबी रंगों का प्रयोग होता है, ठीक है। काले, नीले, पीले, नारंगी, गुलाबी सारे ही रंगों का प्रयोग होता है इसमें। ज्यादातर ये जयपुर में पाई जाती है, पर मीनाकारी थोड़ा बहुत हमें नाथद्वारा में भी देखने को मिल सकता है। मेनली जो है आपसे पूछा जाए कहाँ का फेमस है तो आप आंसर दोगे
जयपुर। अपने कोटा में भी देखेंगे, कोटा में भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पर कांच पर विभिन्न रंगों की मीनाकारी देखोगे। आपको जो बात याद रखनी है, मीनाकारी की बात करो तो आपको याद रखना है मानसिंह के काल में ही जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसमें क्या किया जाता है, सोने का चित्रांकन किया जाता है। कुदरत सिंह इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। अब जो हमारा नेक्स्ट हैंडीक्राफ्ट है वो है रंगाई छपाई। जब हम रंगाई छपाई की बात करेंगे तो इसमें अपन देखेंगे कि कुछ प्रिंट होते हैं। आपने चद्दर देखी ही होगी अपने घरों में, ठीक है। अब अपने घर में नॉर्मल चद्दर आती है, पर कुछ प्रिंट है, प्रिंट सबको पता ही है, तो कुछ प्रिंट बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, जो प्रसिद्ध और ये जो प्रिंट है ये अलग अलग क्षेत्र के प्रसिद्ध है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है अजरक प्रिंट की। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अजरक प्रिंट, देखो ये सब होते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। एक अजरक प्रिंट आ गया, मलई प्रिंट आ गया, सांगानेरी प्रिंट आ गया, बगरू प्रिंट आ गया, आजम आ गया, जहजम आ गया, बंदेज आ गया, ठीक है। तो प्रिंट है सारे। तो अब इसमें भी क्वेश्चन क्या आता है, वही मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आएगा। भाई बगरू प्रिंट दे देंगे आपको, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। आजम प्रिंट दे देंगे कहाँ पे, अकोला में। मलई प्रिंट दे देंगे बाड़मेर में। अब क्या है, चार उन्होंने यहाँ पे प्रिंट जमा दिए, चार शहर जमा दिए। अब आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करके आंसर जमाने हैं। मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा आपको, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा प्रिंट कहाँ का फेमस है, यही मुख्य क्वेश्चन देखा गया है अभी तक, ठीक है। चलो अब देखते हैं कौन कौन से प्रिंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजरक प्रिंट। याद रखने वाली चीज है, अजरक प्रिंट जो है बाड़मेर का है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन आता है अ से अजरक होता है और आ से आजम भी होता है, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि आजम का है अकोला चित्तौड़गढ़ का। तो जब हम अजरक प्रिंट की बात करें तो कहाँ का फेमस है, बाड़मेर का है। नीले रंग का प्रयोग अधिक होता है इसमें, अजरक प्रिंट में नीले रंग का प्रयोग होता है। ज्यामितीय अलंकरण अधिक, तुर्की शैली का अधिक प्रभाव। देखो कुछ तुर्किश स्टाइल होती है, वो क्या है, कोई कपड़ा है उस पर प्रिंट तुर्किश स्टाइल में बनाया जाता है, वो क्या कहलाएगा आपका अजरक प्रिंट, जो कि नीले कलर का प्रिंट होता है, ठीक है। और इसमें जो अलंकरण होता है वो ज्यामितीय होता है। आई बात समझ में। फिर हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट है हमारा मलीर प्रिंट। देखो अजरक प्रिंट भी बाड़मेर का है, मलीर प्रिंट भी हमारा बाड़मेर का है। फिर जो हमारा सांगानेरी प्रिंट है वो हमारा सांगानेर का प्रसिद्ध है, जो कि जयपुर में है। और सांगानेर में क्या होता है, छपाई, चूंडड़ी, एक गाना भी आता है, चूंडड़ी जयपुर से मंगाई, ठीक है। तो ये सारे इन्हीं पे बने हैं। साफा, दुपट्टा, ठीक है। ये क्या है, सांगानेरी प्रिंट जो है, सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें क्या है, चूंदड़ी बनाने का, साफा बनाने का, दुपट्टा बनाने का काम होता है, उनकी छपाई होती है, ठीक है। गमछा भी बनाया जाता है, झाजम भी बनाया जाता है। फिर किस पे, लट्ठा या मलमल पर, लट्ठा या मलमल पर क्या करते हैं, छपाई की जाती है। लट्ठा या मलमल पर छपाई की जाती है, ठीक है। और सांगानेरी छापे होते हैं, छापे होते हैं जिससे अपन छापा लगाते हैं, हाथ में पकड़ते। एक चीज होती है, आपकी मम्मी वगैरह कराती होगी, साड़ियाँ जो पहनती है लेडीज, चरख कहते हैं उसको, ठीक है। तो क्या होता है, एक लकड़ी का गुट्टा होता है, उससे क्या है अपन उसके कपड़े पे मारते हैं तो उससे छपाई होती जाती है, ठीक है। उसको कहते हैं छापे। तो इसमें जो छापे जो यूज होते हैं सांगानेरी प्रिंट में, वो छापे कौन से हो गए, छापे हमारे हो गए, एक तो सागवान के छापे हो गए, सागवान के हो गए, शीशम के हो गए, तो लकड़ी होती है उसका ही तो होगा छापा, रोइडा के। मतलब आपको अगर कोई चीज किसी पे छापनी है तो आप क्या करोगे, जैसे आपने स्टाम्प देखा होगा वैसे ही लकड़ी के छापे आते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं सांगानेरी छापे। जो सांगानेरी प्रिंट है उसका रंग जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा काले व लाल रंग का रंग, ठीक है। और उसका जो आंगन है वो सफेद कलर का होगा। और इसकी जो छपाई करने वाले होते हैं उसको कहते हैं नामदेवी छीपे और मुन्नलाल गोयल,
अगर आपसे पूछा जाए सांगानेरी प्रिंट को विदेश में किसने लोकप्रियता दिलाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए मुन्ना लाल गोयल, वही मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आएगा। तो अगर मुन्ना लाल गोयल का नाम आता है तो वो किससे रिलेटेड है, सांगानेरी प्रिंट से। मुन्ना लाल गोयल किससे रिलेटेड है, सांगानेरी प्रिंट से। तो ये सारी हमने बातें कर ली सांगानेरी प्रिंट के बारे में कि कहाँ का फेमस है। जयपुर में सांगानेर जगह है, सबने देखा होगा। सांगानेर एयरपोर्ट के बारे में सब जानते ही है, वहाँ का प्रसिद्ध है। इसमें क्या है, चूंदड़ी, साफे, दुपट्टे, गमछा, जाजम बनाए जाते हैं छपाई से। लट्ठा या मलमल पर छपाई की जाती है। ठीक है, कपड़े को क्या है एक लट पे लपेट देते हैं, फिर उस पर छपाई करते हैं। और जो छापे होते हैं जिससे अपन छपाई करते हैं वो किसके बने होते हैं, सागवान, शीशम और रोहिड़ा के बने होते हैं। काले व लाल रंग की छपाई होती है। आंगन सफेद होता है। छपाई करने वाले क्या कहते हैं, नामदेवी छीपे कहते हैं। और विदेश में लोकप्रियता किसने दिलाई, मुन्ना लाल गोयल ने इसको क्या दिलाई है, प्रसिद्धि दिलाई है सांगानेरी प्रिंट को। ठीक है, ये सारी बात हमने सांगानेरी प्रिंट के बारे में कर ली। मल्लीर प्रिंट जो था हमारा बाड़मेर का था, काले व कत्थक रंग, और अजरक प्रिंट भी हमारा बाड़मेर का था। अब जो नेक्स्ट प्रिंट है वो है हमारा बगरू प्रिंट। ये जो बगरू प्रिंट है ये है जयपुर का फेमस। ठीक है, बगरू प्रिंट हमारा जयपुर का फेमस है। आंगन, मिट्टिया रंग की जमीन पर फूल, पत्ती, पशु पक्षियों का चित्रांकन। ठीक है, जहां मतलब बगरू प्रिंट होता है जो पशु पक्षियों का जो चित्रांकन होता है। ठीक है, मट्टिया रंग की जमीन पर फूल, पत्ती और पशु पक्षियों का जो चित्रांकन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बगरू प्रिंट। और इसका जो आंगन होता है, देखो बगरू प्रिंट की जब हम बात करेंगे तो मैं अगर बात करूं बगरू प्रिंट की, तो बगरू प्रिंट कहाँ का फेमस है, जयपुर का फेमस है। ठीक है, और इसका जो आंगन होगा वो मटिया रंग की जमीन पर फूल, पत्ती, पशु पक्षी का चित्रांकन। कहने का मतलब ये है कि मटिया रंग की जो जमीन होगी उस पर फूल, पत्ती, पशु पक्षियों का चित्रांकन क्या कहलाता है, बगरू प्रिंट कहलाता है। इसका जो आंगन होगा, ठीक है, इसमें एक आंगन होगा और इसमें रासायनिक रंगों का प्रयोग होता है। जो रस से बने हुए होते हैं रंग, उनका भी प्रयोग होता है। अब हमारा बगरू प्रिंट प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होगा। ठीक है, और हम देख सकते हैं बैल बूटे, यानी मैंने बताया था फूल पत्तियों की छपाई की जाती है। किसमें की जाती है, बगरू प्रिंट में। तो अगर आपसे पूछे फूल पत्तियों की छपाई किसमें की जाती है, बगरू प्रिंट में। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा आजम प्रिंट। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आजम प्रिंट में कि आजम प्रिंट जो है वो कहाँ का फेमस है। तो आपसे अगर पूछे आजम प्रिंट पूछ ले आपसे, तो ये कहाँ का है, अकोला चित्तौड़गढ़ का। एक प्रिंट और है दाबू प्रिंट, वो भी कहाँ का फेमस है। अगर आपसे पूछे दाबू प्रिंट, तो ये हमारा जो दाबू प्रिंट है ये कहाँ का फेमस है, ये अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है। अकोला चित्तौड़, ठीक है, ये भी अकोला चित्तौड़ का फेमस है। इसमें क्या है, रंग नहीं चढ़ाया जाता, इसमें क्या है उसे लुगदी से दबा देते हैं। ठीक है, प्रिंट में लुगदी से दबा देते हैं तो वो अपने आप ही छप जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दाबू प्रिंट की जब हम बात करेंगे, जहां रंग नहीं चढ़ाया जाता उसे लुगदी से दबा देते, उसे लुगदी से दबा देते। किसकी बात कर रहे हैं हम, दाबू प्रिंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या है बेडशीट बनाई जाती है, बेडशीट बनाई जाती। और मुंबई के सफेद लट्ठे पर बनाया जाता है। ये मुंबई के सफेद लट्ठे पर बनाते हैं। तो ये सारी बातें हो गई दाबू प्रिंट की। दाबू प्रिंट का फेमस है, अकोला का है, जबकि आजम प्रिंट भी अकोला का है। अकोला कहाँ पर पड़ेगा, चित्तौड़गढ़ में पड़ेगा। यहाँ पर रंग नहीं चढ़ाया जाता, उसे लुगदी से दबा देते हैं, लुगदी से दबा देते हैं रंग को, और बेडशीट बनाई जाती है। मुंबई के सफेद लट्ठे पर इसको बनाया जाता है।
फिर जब हम बात करेंगे झाजम प्रिंट की, तो ये जो झाजम प्रिंट है ये हमारा चित्तौड़गढ़ का ही फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गाड़िया लोहार एक जाति होती है, उसकी जो महिलाएं है, ठीक है, इसी प्रिंट से बनाए जाते हैं। ठीक है, गाड़िया लोहार जो है उनकी महिलाएं अपने कपड़े किससे बनाती है? झाजम प्रिंट से बनाती है। फिर है बंदेज। ठीक है, अब जो हमारा काम आएगा वो बंदेज का काम है। बंदेज का जो काम है वो जयपुर का ज्यादा प्रसिद्ध है। बंदेज का काम हमारा जयपुर का प्रसिद्ध है। इसे टाई और डाई भी कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे अपन? जयपुर का प्रसिद्ध है और टाई और डाई कहते हैं। कपड़े को बांधकर, इसमें क्या है, कपड़े को बांध के रंगा जाता है, किसमें? बंदेज में। जब हम बंदेज की बात करेंगे तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है और इसमें कपड़े को बांधकर रंगा जाता, कपड़े को बांधकर रंगा जाता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? पतंग भात, सात रंग या फिर सतरंगी चुंदड़ी, पांच रंगी यानी पचरंगी साफा। ठीक है, तो बंदेज की जब हमने बात करी तो ये जयपुर का फेमस है। कपड़े को बांधकर रंगा जाता है, इसमें पतंग भात, सात रंग, सतरंगी चुंदड़ी और पचरंगी साफा क्या है? फेमस है। यानी कि टाई और डाई का काम, अगर आपसे पूछे टाई और डाई का काम क्या होता है तो वो है आपका बंदेज प्रिंट। ठीक है, टाई एंड डाई किससे रिलेटेड है? बंदेज प्रिंट। अगर आपसे पूछा जाए टाई और डाई का काम कहाँ होता है, टाई और डाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आपको आंसर देना है जयपुर। फिर जो हम बात करेंगे वो है लहरिया की। लहरिया का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में है। मुख्य तो जयपुर में ही है और पाली भी एक अन्य केंद्र है। चूनड़ी मैंने बताई थी आपको, चूनड़ी जो है जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, चूनड़ी हमारी जोधपुर की प्रसिद्ध है। अब आते हैं बादले। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम बादले की बात करें तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बादले कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है जोधपुर के बादले। बादले सबको पता होगा, बादले में से पानी पीते हैं हम। ठीक है, तो जिंक के बर्तन पर कपड़े या जिंक के बने बर्तन जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है जिसमें पानी ठंडा रहे। सबको पता होगा बादला पानी पीने के काम में आता है। तो जिंक के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, उस पर क्या है, कपड़े की बाहर से क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं। और परत क्यों चढ़ाते हैं कपड़े की जिंक के बर्तन पे? ताकि पानी क्या रहे, ठंडा रहे। तो उसको कहते हैं बादले। क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछा जाएगा, बादले कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है जोधपुर। हमारा जो जोधपुर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बादले के लिए। अब अपने कोटा की बात करेंगे अपन, और अपने कोटा में जो पोट्री, देखो ब्लू पोट्री की जब मैंने बात की थी तो वो जोधपुर की प्रसिद्ध थी, राम सिंह सेकंड के काल में वो प्रसिद्ध हुई। लेकिन जब हम बात करेंगे ब्लैक पोट्री की, ठीक है, तो ब्लैक पोट्री यानी कि जो काले रंग के बर्तन होते हैं उस पे जो चित्रांकन होता है, ठीक है, चीनी मिट्टी के जो काले रंग के बर्तन होते हैं उन पे जो चित्रांकन होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? ब्लैक पोट्री कहेंगे। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग का प्रयोग। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन पे काले रंग का प्रयोग, यानी कि कोई बर्तन है उस पे काले रंग का प्रयोग हुआ और उस पे कुछ चित्र बना दिए गए, तो उसको क्या बोलेगा अपन? ब्लैक पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस थी? ब्लू पोट्री हमारे जयपुर की फेमस थी। कृपाल सिंह शेखावत मैंने आपको बताया था, इसके लिए निपुण थे और उन्होंने देश विदेश में पहचान दिलाई। राम सिंह सेकंड के काल में ये क्या है प्रसिद्ध, मतलब क्या आई थी? ब्लू पोट्री आई थी और ये जयपुर में आई थी। मीनाकारी, अच्छा आप बताओ मीनाकारी कहाँ की बताई थी मैंने? मीनाकारी किसके काल में आई थी? एवरीवन विल आंसर इन चैट कि मीनाकारी जो मैंने है बताई थी आपको, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है और किसके काल में आई थी? आप ये बताओ किसके काल में आई थी और कहाँ की प्रसिद्ध है मीनाकारी? वेरी गुड, मानसिंह के काल में आई थी मीनाकारी। और ये जो प्रसिद्ध है, ठीक है, ये प्रसिद्ध जयपुर की है। मानसिंह के काल में आई थी, जयपुर की प्रसिद्ध है। और कहां से आई थी ये मीनाकारी? लाहौर से आई थी। ठीक है, जयपुर की प्रसिद्ध है। और कौन सा व्यक्ति मीनाकारी के लिए जाना जाता है?
कौन सा व्यक्ति है जो जाना जाता है मीनाकारी के लिए? मीनाकारी के लिए कौन सा व्यक्ति खासकर जाना जाएगा? कुदरत सिंह। वेरी गुड हेमलता नागर। कुदरत सिंह जो है वो क्या है, मीनाकारी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है जस्ते की मूर्तियां। ठीक है, जस्ते की जो मूर्तियां है वो हमारी जोधपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, शीशा जस्ता आपने सुना होगा, जिंक और लेड, उसकी जो मूर्तियां बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, जस्ते की मूर्तियां। और जस्ते की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। अच्छा, इन्हीं छपाई में जब हमने छपाई पढ़ा था तो हमने चुनरी पढ़ लिया था, लहरिया पढ़ लिया था। अगर आपसे पूछे झाजम की छपाई, अच्छा झाजम की तो पढ़ ही लिया था, झाजम प्रिंट को झाजम की छपाई से भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है झाजम की छपाई का मतलब चित्तौड़गढ़ की बात कर रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट है काष्ठ कला। काष्ठ मतलब लकड़ी के जो बर्तन होते हैं। ठीक है, अब काष्ठ कला के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे यहाँ पे। जब मैं काष्ठ कला की बात करूंगा, ठीक है, तो काष्ठ कला क्या है? खाती एक जाति होती है, खाती या सुथार, दो जाति है, खाती या सुथार। ठीक है, वो अधिक काम करती है किसका? काष्ठ कला का। और इसमें क्या है, घरेलू सामान बनाए जाते हैं। ठीक है, घरेलू सामान होते हैं, जैसे आप समझ सकते हो कि आपके किचन में या फिर भगवान का आला होता है जिसमें आप पूजन सामग्री रखते हो। ठीक है, वो भी लकड़ी का बना हुआ होता है, तो वो बनाए जाते हैं। कठपुतलियां बनाई जाती है। कठपुतलियां यानी आपने देखा ही होगा, कठपुतलियों का नाटक होता है। आपकी जो पूजन सामग्री होती है वो भी लकड़ी की बनाई जाती है। यही सब किसमें आ जाएगी? काष्ठ कला में। ठीक है, पूजन सामग्री रखने के वस्तु, आपकी जो पूजन सामग्री होती है, जैसे अपन मंदिर पूजा करते हैं, एक घंटी होती है, अगरबत्ती होती है, वो सब रखने की जो सामग्री है वो भी किसकी बनेगी? लकड़ी की बनेगी। ठीक है, ज्यादातर किसमें काम आती है? मांगलिक अवसर पे काम आती है। ठीक है, मांगलिक अवसर पर। एक बात आप याद रखना कि लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं के लिए बस्सी भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, बस्सी जो है चित्तौड़गढ़ में है। ये काष्ठ कला यानी लकड़ी की कलात्मक वस्तु, काष्ठ कला की जब हम बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं अपन? लकड़ी की कलात्मक वस्तु। तो जब हम लकड़ी की कलात्मक वस्तु की बात करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगी? जैसे लकड़ी का एक मंदिर बना दिया आपने, घर में छोटा सा एक मंदिर रख लिया जिसमें भगवान जी की एक फोटो डाल दिया आपने, घंटी रख दी, एक अगरबत्ती करने का रख दिया। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? कावड़ कहेंगे। लकड़ी के मंदिर को क्या बोलेंगे? कावड़ बोलेंगे। और इसमें कई द्वार खुलते हैं। ठीक है, इसमें चित्रांकन भी होता है। और चित्रांकन किसका हो जाएगा? रामायण का हो जाएगा, महाभारत का हो जाएगा, या फिर कृष्ण लीला का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी हमने बात करी काष्ठ कला की। खाती या सुतार जाति बनाती है, कठपुतलियां भी होती है, इसमें पूजन सामग्री रखने की वस्तु बनाई जाती है, मांगलिक अवसर पे काम आती है। ठीक है, लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं जो है वो कहा बस्ती चित्तौड़गढ़ की फेमस है। लकड़ी का मंदिर को कावड़ कहते हैं। चित्रांकन किया जाता है इसमें रामायण महाभारत और कृष्ण लीला का। ठीक है, और इसकी होती है, कई बार ये लाल रंग की होती है जिसमें काले रंगों से क्या होता है? पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। ये हमारी सारी बात हो गई किसकी? काष्ठ कला की। एक बार आप देख लो, ये सारी बातें हमने कर ली काष्ठ कला की। नाउ नेक्स्ट इज रमकड़ा उद्योग। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, रमकड़ा उद्योग का फेमस है गलियाकोट डूंगरपुर में। ठीक है, रमकड़े खिलौने भी होते हैं। रमकड़ा उद्योग जो है वो क्या है? जो लकड़ी के खिलौने होते हैं उसको कहते हैं
और ये कहाँ का फेमस है? गलियाकोट एक जगह है डूंगरपुर में, ठीक है, वहां का फेमस है क्या? आपका रमकड़ा उद्योग। फिर हम बात करेंगे खेसले। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये है लेटा, ठीक है, लेटा गांव एक जालोर में एक जगह है जहां के खेसले प्रसिद्ध है। खेसले जो है हमारे वो लेटा गांव जालोर के प्रसिद्ध है। ये लेटा क्या है? गांव है एक, लेटा गांव, और ये कहां पर है? जालोर में। इससे क्वेश्चन यही पूछा जाता है खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, आपको आंसर देना है लेटा गांव जालोर, ठीक है। फिर हमारा है रजाई, ठीक है। जब हम रजाई की बात करेंगे, ये हमारी कहाँ की है? जयपुर की फेमस है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? जस्ते की मूर्तियां जोधपुर में, ब्लैक पोट्री कोटा में, काष्ठ कला का की बस्ती चित्तौड़गढ़ की, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट का, खेसले लेटा गांव के, और रजाइया का की जयपुर की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। और अब हमारी बात करेंगे हम दरियों की, ठीक है। सबने देखा होगा दरिया, या फिर हम कह सकते हैं दरी, जिससे हम पैर वगैरह साफ करते हैं, और गलीचे, ठीक है। अब हम बात करेंगे दरी और गलीचे की। तो ये जो गलीचे जो है, या गलीचे और दरिया है, ये दोनों ही, गलीचे जो है जयपुर के फेमस है। गलीचे जो है हमारे जयपुर के फेमस है, और सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर लकड़ी के लोम पर गलीचे की बुनाई कहते हैं, ठीक है। ऊन आपको पता ही होगा, सूत एक धागा होता है, ऊन के ताने बाने लगाकर। गलीचे की बुनाई होती, ठीक है। और जितना ज्यादा बारीक धागा होगा, याद रखना, जितना बारीक धागा उतना ही ज्यादा सुंदर गलीचा होगा। सबने देखे होंगे गलीचे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दरियों की। तो टाकला, नागौर, लवाना, दौसा, सालावास, जोधपुर, ठीक है। टाकला गांव है, सालावास जोधपुर है, और आपको याद रखना है दरिया है ना, बीकानेर जेल में भी बनाई जाती है, बीकानेर जेल की प्रसिद्ध। तो अगर हम गलीचे की बात करेंगे तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर लकड़ी के लोम पर गलीचे की बुनाई होती है, और जितना ज्यादा बारीक धागा उतना सुंदर होगा। दरियों की बात करें तो टांकला, लवाण और सालावास जोधपुर में होगा, बीकानेर जेल का भी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आ गया, चलो गलीचे और नमदे। जयपुर और टॉप में बीकानेर व जयपुर जेल की कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं, ठीक है। बीकानेर जेल में और जयपुर जेल में कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। फिर हमारा आ गया मिरर वर्क। एक बार देख लेते हैं कितना बचा है। अब हम बात करेंगे मिरर वर्क की। तो जब हम मिरर वर्क की बात करेंगे तो ये जो मिरर वर्क है ये हमारा जैसलमेर का फेमस है। पेच वर्क शेखावटी और कोटा किनारी जो है खंडेला सीकर का है, ठीक है। मिरर पे जो वर्क है वो कहाँ का फेमस है? जैसलमेर का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिरर वर्क कहाँ का फेमस है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे वैसे पूछेगा नहीं, एक नंबर आपका इतनी जल्दी वेस्ट नहीं करेगा, वो मैच द फॉलोइंग ही देगा। वो चाहेगा कि आपको 4 हस्तकला और उनके शहरों का नाम तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैच द फॉलोइंग आएगा इससे। तो अगर आपसे पूछा जाए मिरर वर्क कहाँ का फेमस है, जैसलमेर, और मुस्लिम जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता, कि महिलाओं द्वारा, मुस्लिम जाति की जो महिलाएं है वो मिरर वर्क के लिए जानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए पेच वर्क, याद रखना मिरर वर्क अपने जैसलमेर का, पेच वर्क जो है शेखावटी, सीकर झुंझुनू वाला जो एरिया है उसको शेखावटी बोलते हैं, वो किस लिए जाना जाता है? पेच वर्क के लिए। फिर गोटा किनारी जो है खंडेला सीकर का है। इसके प्रकार होते हैं किरण, कांकड़ी और लप्पा लिपि, ठीक है। जो अपन गोटे के काम की बात करेंगे तो इसके नाम है
लप्पा लिपि, धाकड़ी और भांकड़ी और किरण। आई बात समझ में? ऊनी अच्छा, पेच वर्क जो है शेखावटी में है, मैंने बताई दिया आपको। और इसमें क्या होता है, पेच वर्क की अगर मैं बात करूं तो दो अलग अलग कपड़े जो होते हैं ना, पेच वर्क की जब हम बात करेंगे तो दो अलग अलग कपड़ों को एक में सिल दिया जाता है, दो अलग अलग कपड़ों को एक में ही सिल दिया जाता है, ठीक है। और ये पेच वर्क जो है हमारे शेखावटी का फेमस है। आई बात समझ में? गोटे का काम का फेमस है? गोटे का काम हमारे खंडेला सीकर का फेमस है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तारकशी के गहने, ठीक है। तारकशी के गहने की जब हम बात करेंगे तो तारकशी में हम देखेंगे चांदी की पत्तल तारों से आभूषण बनाए जाते हैं, मतलब तारकशी के जेवर भी कहते हैं इन्हें, तारकशी के जेवर भी कहते हैं इसे, तारकशी के जेवर भी कहते हैं हम इसे। और जब हम तारकशी के जेवर की बात करेंगे तो क्या होता है, जो चांदी के पतले तारों होते हैं उससे क्या है आभूषण बनाए जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, तारकशी के जेवर या तारकशी के गहने। और ये नाथद्वारा राज संबंध के फेमस है। नाथद्वारा में मंदिर भी है श्रीनाथ जी का, ठीक है, सिंहाड़ गांव में। फिर हम बात करेंगे कोटा डोरिया। अब कोटा डोरिया तो मैं आपको क्या ही बताऊं, सबके सब आप कोटा के ही होंगे। और कोटा डोरिया जो है सभी परिचित होंगे, नाम सुना ही होगा। कोटा के ही नजदीक एक जगह है कैथून, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा काम किसका होता है, कोटा डोरिया का होता है। और कोटा इसीलिए कोटा डोरियो के नाम से जाना जाता है। तो कोटा डोरियो का जो काम है, साड़ी वाड़ी में भी काम आता है, कपड़ा आता है कोटा डोरिया का, उसकी साड़ियां भी बनती है, ठीक है। इसका जो मुख्य केंद्र है, जब हम कोटा डोरिया की बात करेंगे तो मुख्य केंद्र कैथून और देखो आप देख सकते हो कैथून और मांगरोल एक जगह है बारा, ठीक है। उसमें क्या है, ये कोटा डोरिया का काम ज्यादातर आप देखोगे। वैसे आप कोटा के सब लोगों और सब परिचित होंगे कि कैथून बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। कैथून जो जगह है कोटा में, वो कोटा डोरिया के लिए ही जाना जाता है। और हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि कोटा डोरिया किस लिए जाना जाता है, कैथून के लिए जाना जाता है, ठीक है। जालिम सिंह झाला यहाँ का राजा था। इसके कलाकार मंसूर अहमद को हैदराबाद से लेकर आए, ठीक है। जालिम सिंह झाला जो थे वो क्या है, मंसूर अहमद को हैदराबाद से लेकर आए। इसलिए आपने देखा होगा कैथून की जो साड़ियां है उसको अपन कोटा या फिर मंसूरिया साड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंसूरिया साड़ी, ठीक है। क्योंकि जालिम सिंह झाला है वो हैदराबाद के एक कलाकार थे, मंसूर अहमद को लेकर आए थे और उन्होंने कोटा में ये काम चालू करा था। इसे मसूरिया कला भी कहते हैं। कैथून में विभीषण, अच्छा ये तो अलग बात है। महमूद ने मंसूरिया स्थान पर ये साड़ी बनाने का काम चालू करा, इसलिए अपन ने क्या बोला, इसे मंसूरिया साड़ी भी बोला, ठीक है। आई बात समझ में? और इसमें क्या होता है, जो सूती धागा होता है, याद रखना कोटा डोरिया में सूती धागे के साथ रेशमी धागे एक जरी का कार्य होता है, एक जरी का कार्य, ठीक है। सूती धागे के साथ क्या होता है, रेशमी धागे का एक जरी का जो काम होता है उसको क्या कहते हैं अपन, कोटा डोरिया या फिर कोटा मसूरिया कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा हल्के वजन के लिए प्रसिद्ध है, हल्के वजन के लिए क्या है, मसूरिया साड़ी अपनी प्रसिद्ध है। तो मसूरिया साड़ी की बात करें कोटा डोरिया की, तो इसको मसूरिया कला भी कहेंगे। कैथून और मांगरोल इसका मुख्य केंद्र हुआ। जालिम सिंह झाला जो थे वो किसको, मंसूर अहमद को हैदराबाद से लेकर आए थे, उन्होंने साड़ी बनाने का काम करा और इसे मसूरिया साड़ी भी कहते हैं। और आपको सबको पता होगा कैथून इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे खेल का सामान। अगर आपसे पूछा खेल मतलब खेल के बैट बल्ले ये सब जो होते हैं, ठीक है, वो किस का फेमस है, हनुमानगढ़ का। जब हम बात करें खेती के औजार, तो खेती के औजार जो है वो नागौर के प्रसिद्ध है। और जब हम बात करेंगे कागजी बर्तन की,
ठीक है। तो आपको याद रखना है कागजी बर्तन जो होते हैं, बर्तन है उसमें क्या है, जो बर्तन मिलेंगे उसमें मैं आपको फोटोज भेज दूंगा, चलो आज कोशिश करूंगा, ठीक है। उसमें क्या है, कुछ खड्डे मिलेंगे, वो क्या होता है, कागजी बर्तन जो है उसका काम कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर का, ठीक है। कागजी बर्तन का जो काम है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर का, ठीक है। अलवर में और भी कुछ चीजें प्रसिद्ध है, आपको अगर पता हो, लाल पत्थर की जो मूर्तियां है, एक थाना गाजी जगह है, वो भी अलवर में ही बनती है, ठीक है। तो कागजी बर्तन वाला जो काम है वो अलवर, इसको अपन कुट्टी का काम भी कहते हैं। किसका काम कहते हैं, कुट्टी का काम। आपसे पूछा जाए इसको क्या बोलेंगे, कुट्टी का काम कहेंगे, ठीक है। कागजों का गोलाकार बर्तन बनाए जाते हैं, इसमें क्या है, कुट्टी का काम भी बोलेंगे, इसको ठाट भी बोलेंगे या फिर ठाटिया भी बोलेंगे। और इसमें क्या है, कागजों के गोलाकार बर्तन बनाए जाते हैं, कागजों के गोलाकार बर्तन, जिनको क्या कहते हैं अपन, ठाट बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, अपने अलवर का। अगर आपसे पूछा जाए खेती के औजार, तो ये खेती के जो औजार है वो हमारे नागौर के फेमस है, ठीक है। खेती के औजार हमारे नागौर के फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कोफ्तागिरी के बारे में, ठीक है। और यही पूछा जाता है कि कोफ्तागिरी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। जब हम कोफ्तागिरी की बात करें तो सबसे पहले हमारे नाम आता है जयपुर का। अब आप पूछोगे कोफ्तागिरी होती क्या है, कोफ्तागिरी की जब हम बात करें और अगर आप पूछो कि कोफ्तागिरी होती क्या है, तो क्या होता है, जो पीतल के धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, पीतल के धातु की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ावट, सोने के पतले तारों की जड़ावट, ठीक है। जो पीतल के जो धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनपे सोने के पतले तारों की जड़ावट करते हैं अपन, उसको अपन कहते हैं कोफ्तागिरी। और ये जयपुर की ज्यादा प्रसिद्ध है, मेनली जयपुर की प्रसिद्ध है, अलवर में भी बनाई जाती है। एग्जाम में पूछा जाए और जयपुर ऑप्शन हो तो पहला जयपुर डालना, या फिर मैथ द फॉलोइंग में भी जयपुर हो तो जयपुर पहले डालोगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया, पीतल के धातु पे बनी वस्तु पर सोने के पतले तारों की जड़ावट को अपन क्या कहते हैं, कोफ्तागिरी। ये क्या है, पीतल में सोने की कारीगरी को क्या कहते हैं अपन, तहनिशा। और ये जयपुर और अलवर की फेमस है। फिर हम बात करते हैं नकाशीदार फर्नीचर, ये बाड़मेर का है। संगमरमर की मूर्तियां बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। संगमरमर की मूर्तियां ये जयपुर की फेमस है। और अर्जुन लाल प्रजापत को इसके लिए पद्मश्री भी मिला था। देखो संगमरमर की मूर्तियां बोली जाए, उसमें भी संगमरमर दो टाइप के हो गए। अगर आपसे बोल दिया जाए पर्टिकुलरली संगमरमर बोले तो जयपुर, लेकिन अगर आपसे बोले सफेद संगमरमर तो भी हमारा जयपुर ही होगा, सफेद संगमरमर तो जयपुर होगा हमारा। लेकिन अगर आपसे पूछे काले संगमरमर की बात करें, जब हमसे काले संगमरमर की बात करें तो ये जो काला संगमरमर है ये कहाँ पाया जाएगा, तिलवाड़ा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा में, ठीक है। एक बार आपसे ये भी पूछ सकता है लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ मिलेगी, लाल पत्थर की मूर्तियां, लाल पत्थर की मूर्तियां। जब लाल पत्थर की मूर्तियों की बात करेंगे तो अपन बात करेंगे थाना गाजी। लाल पत्थर की मूर्तियां हमारे थाना गाजी अलवर की है। एक चीज और पूछ सकता है आपसे, जस्ते की मूर्तियां, आपसे पूछे जस्ते की मूर्तियां, लेड कहते हैं उसको, जस्ते की मूर्तियां हमारी कहाँ की फेमस है, जोधपुर की। जस्ते की मूर्तियां हमारी जोधपुर की। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप ये बताओ
कि जस्ते की मूर्तियों की हमने बात कर ली, ठीक है। यही अगर हमसे पूछ ले पीतल की मूर्तियां, अगर आपसे पूछा जाए पीतल की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां, तो जब हमसे पीतल की मूर्तियों की बात करेगा तो हम बोलेंगे जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर। तो अब देखो, सफेद संगमरमर जयपुर, काला संगमरमर तलवाड़ा, पीतल की मूर्तियां जयपुर और अलवर, जस्ते की मूर्तियां जोधपुर। जब हमसे लाल पत्थर की मूर्तियों की बात करेंगे तो अलवर की, ठीक है। फिर बात करते हैं मोजड़ी, ये भीनमाल, बड़गांव, जालौर की। बीड़ी उद्योग, बीड़ी आपको पता ही है, टोंक की नसवार जो है ब्यावर में मिलेगा, ठीक है। एक चीज और है, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें आपको बता दूं मैं, आपसे अगर पूछ ले बहुत ही फेमस है मथेरण कला, कहाँ की फेमस है, कोई बता सकता है मुझे? वैसे तो सबको पता होना चाहिए, मथेरण कला के बारे में कोई बता सकता है मुझे? कहाँ की फेमस है मथेरण कला? कैन एनीवन आंसर दिस? मथेरण कला जो है, कोई भी आंसर नहीं दे पाया। बीकानेर, मथेरण कला के लिए बीकानेर जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ हस्तकला, और आपका ये चैप्टर खत्म होता है हस्तकला वाला। राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर का एक और चैप्टर राजस्थान की हस्तकला है हमारा,